नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर आए जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं, इसका उसका जवाब जानते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है ना? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस व्यक्ति ने किया था? आपसे पूछा जा रहा है विटामिन शब्द का उपयोग किस व्यक्ति ने किया था। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। ठीक है ना? अब इसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का उपयोग किस वर्ष में किया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर किस वर्ष में किया था? 1900 क्या हो जाएगा 1900 यहाँ पर 12 ईस्वी में यहाँ पर विटामिन शब्द का उपयोग किया था। ठीक है ना? आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आपको जवाब हमेशा मालूम रहना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आए जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विटामिन को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? आपसे ये भी पूछा जा रहा है विटामिन को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। विटामिन को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 मुख्य भागों में। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है ना? तो आपको ये दोनों आपकी बातें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है ना? एक क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है ना? जल में कौन कौन से घुल जाते हैं? यहाँ पर होता है एक बी होता है, क्या होता है? सी होता है। ये दोनों विटामिन यहाँ पर क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं, याद रहना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद जो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? होते हैं हमारे पास यहाँ पर ए, डी, ई और के। ये क्या होते हैं? हमारा वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना? तो विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जल में घुलनशील और यहाँ पर वसा में घुलनशील। ठीक है ना? जल में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? बी और सी होते हैं। और वसा में कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, ए, के होते हैं। ठीक है ना? तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया कौन कौन से होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। हमारे पास होते हैं ए होता है, डी होता है, ई होता है और यहाँ पर क्या होता है? के होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अभी थोड़ी सी कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें जानते। देखो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? शरीर में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। जो हमारा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कहाँ पर संग्रहित होते हैं? हमारे बॉडी में ही क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। ठीक है ना? और अधिक मात्रा में लेने से क्या हो सकते हैं? हमको यहाँ पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है ना? तो कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया कौन से होते हैं। हमारे बी और सी क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे विटामिन हैं जो हमारे क्या होते हैं? वसा किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन से होते हैं? हमारे पास यहाँ पर ए होता है, डी होता है, ई होता है और यहाँ पर के होता है। तो आपको ये दोनों याद होता है। बी सी किसमें घुलनशील? जल में होते हैं। और ए, डी, ई, के किसमें होते हैं? हमारे पास यहाँ पर वसा में होते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित में होते हैं। जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है ना? इसलिए इन्हें नियमित रूप से लेना बहुत ज्यादा क्या होता है? आवश्यकता हो। इसलिए हमको यहाँ पर बी और सी मतलब जो जल में घुलनशील हुआ यहाँ पर विटामिन होते हैं उसको हमको यहाँ पर अलग से लेना पड़ता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा जब विटामिन डी हमको किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी हमारे पास यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है ना? अब देखो विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पर विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी हमारा सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है ना? और यह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, रिकेट्स नामक यहाँ पर रोग होता है। ठीक है ना? ये भी याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की कमी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? विटामिन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पर
एविटामिनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? एविटामिनोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एविटामिनोसिस को हम क्या करते हैं? विटामिन की कमी के कारण क्या होते हैं? कमी के कारण होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? हम लोग यहाँ पर एविटामिनोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछा जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। क्या होता है? रतौंधी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने में क्या करता है? हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा वो यहाँ पर क्या होता है? उपयोग करता है, क्या होता है? मदद करता है। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो हम लोगों को यहाँ पर दिखेगा नहीं तो हमको क्या कुछ चीजें दिख नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए क्या होता है? हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने में यहाँ पर उपयोग किया जाता है? कौन सा है? विटामिन के हमारा क्या होता है? यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है ना। अब देखो, विटामिन के रक्त स्राव, रक्त जब यहाँ पर कोई जब चोट लग जाती है हमारा किसी भी शरीर बॉडी के किसी भी अंग में क्या लग जाता है? यहाँ पर चोट लग जाती है। तो चोट लगता है तो यहाँ पर ब्लड निकलते हैं, ब्लड ज्यादा ना निकले इसलिए यहाँ पर विटामिन के क्या करता है? यहाँ पर ब्लड का क्या करता है? थक्का बनाता है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है? बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा कम मात्रा में यहाँ पर निकलता है। ठीक है ना। तो आपको बताना होना चाहिए कि यहाँ पे विटामिन के क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब थायमिन को हम लोग यहाँ पर वैज्ञानिक बी1 का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यहाँ पर थायमिन होता है। ठीक है ना। अब देखो, विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। और इसकी कमी से वेरी नामक क्या होता है? यहाँ पर रोग होता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है किस विटामिन की कमी से यहाँ पर वेरी नामक यहाँ पर रोग होता है? तो किससे होता है? बी1 की कमी से यहाँ पर वेरी नामक यहाँ पर रोग होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी को हम लोग यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड से भी जानते हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको क्या बताना है? एस्कॉर्बिक एसिड ही बताना है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आपको ये भी याद रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है? यहाँ पर हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? सूर्य का प्रकाश बनाता है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा यहाँ पर विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या होता है? बी हमारा सही हो जाएगा। विटामिन डी हमारे लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, जो हमारी हड्डियों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। ठीक है। देखो, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है ना। अब विटामिन डी कहाँ पर प्राप्त होता है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, विटामिन डी हमारा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन बालों की वृद्धि में बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो यहाँ पर बालों की ग्रोथ के लिए यहाँ पर वो ग्रोथ की मतलब यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए बड़ा उपयोग होता है? कौन सा होता है? हमारे पास यहाँ पर विटामिन यहाँ पर B7 होता है। क्या होता है? B7 जो हमारे क्या होता है? बालों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर सहायक होता है। ठीक है ना। कौन होता है? B7 होता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर विटामिन B7 को लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर बायोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटीन। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर बालों की वृद्धि में क्या करता है? बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद करता है। कौन करता है? यहाँ पर B7। तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मांसाहारी स्रोतों से प्राप्त होता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन मांसाहारी स्रोतों से सिर्फ यहाँ पर मांस खाने से यहाँ पर मिलता है, मांसाहारी स्रोतों से मिलता है। तो कौन सा होता है? हमारे पास यहाँ पर B12 होता है। किससे मिलता है? विटामिन B12 किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? हमको यहाँ पर मांसाहारी में पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं? हमारा होता है मांस हो गया, मछली हो गया और अंडे से हमको क्या मिलता है? मांस, मछली और अंडे से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन हमको यहाँ पर
12 प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B9 गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है, ठीक है ना। अब देखो विटामिन B9 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर फोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड भी बोलते हैं। नवजात शिशु में न्यूरल ट्यूब यहाँ पर डिफेक्ट को क्या करता है, यहाँ पर ये रोकता है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। आपसे भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर शिशु में यहाँ पर न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट को रोकने के लिए कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है। विटामिन हमको यहाँ पर 9 यहाँ पर हमारे लिए मददगार होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 है, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है। आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे यहाँ पर शक्तिशाली ऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पर विटामिन यहाँ पर विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो विटामिन ई शरीर में फ्री रेडिकल को खत्म कर यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट की तरफ क्या करता है, यहाँ पर काम करता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन त्वचा और झुर्रियों को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो यहाँ पर त्वचा में जो झुर्रियां पड़ जाती है उसको रोकने में कौन सा विटामिन का यूज किया जाता है। विटामिन ए हमारा के लिए क्या करता है, यहाँ पर झुर्रियां ना पड़े शरीर में, इसलिए हमारा विटामिन ई क्या करता है, हमारा यहाँ पर विटामिन ई का काम है झुर्रियों को यहाँ पर कम करता है, ठीक है ना। जितना विटामिन ई का सेवन करोगे तो आपको यहाँ पर जो शरीर में झुर्रियां पड़ती है वो कम पड़ेंगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विटामिन ए त्वचा को झुर्रियों से क्या करता है, बचाता है और एंटी एंजिल का काम करता है। किसका करता है, आपसे भी पूछ लिया जाता है एंटी एंजिल का काम कौन सा विटामिन करता है। विटामिन ई एंटी एंजिल का काम करता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रक्त निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त के निर्माण के लिए, रक्त की बनावट के लिए कौन सा यहाँ पर विटामिन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। B12 जो क्या करता है, यहाँ पर रक्त निर्माण के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है ना। अब देखो B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी नाम किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने बताया था किससे होता है, हमारे पास यहाँ पर B1 से होता है। किससे होता है, B1 से यहाँ पर वेरी नामक यहाँ पर रोग होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो वेरी नामक विटामिन B1 जिसको हम लोग यहाँ पर थायमिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायमिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कमी से होता है, क्या होता है नसों और हृदय में क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से हमारे हृदय और नसों को क्या करता है, यहाँ पर प्रभावित करता है। जब B1 कमी हो जाएगी तो नसों में क्या होगा, दर्द होगा, हृदय में क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कार्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कार्विक नामक यहाँ पर एक रोग होता है, ठीक है ना। अब देखो स्कार्विक विटामिन सी की कमी से होता है। किसके होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, जिससे क्या होता है, मसूड़ों से यहाँ पर खून आने लगता है, जिसको हम लोग यहाँ आम बात में हम बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर पायरिया हो गए। जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर मसूड़े से यहाँ पर खून निकलने लगता है तो उसका मुंह क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बदबू देने लगता है। तो उसको अगर यहाँ पर उसके मसूड़े से अगर खून निकला है तो उसको कौन सा रोग हुआ है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़े में यहाँ पर रोग, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खून निकलने लगता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए यहाँ पर क्या होता है, आवश्यक होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो यहाँ पर आंखों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है। कौन होता है, ऑप्शन क्या होता है, विटामिन ए हमारा क्या होता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ए सही है जगह। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की क्या होता है, विटामिन ए हमारा क्या होता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोलते हैं। आंखों की रोशनी को बनाए रखने में क्या करता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक नाम क्या है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम क्या है,
सॉरी, विटामिन सी का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विटामिन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब देखो विटामिन सी का क्या वैज्ञानिक नाम को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हड्डियों से संबंधित रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक यहाँ पर क्या होता है, रोग होता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी, मतलब यहाँ पर विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियों से संबंधित यहाँ पर रोग हो जाता है। जिस रोग हमको, उस रोग को हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे, अब देखो यहाँ पर, अब जो रिकेट्स हो जाता है तो क्या होता है, हमारी हड्डियां यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब कमजोर ना हो तो इसको ऊपर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद वो 23 हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा होता है, विटामिन के क्या होता है, हमारे रक्त की थक्का को बनाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोग, यहाँ पर क्या होता है, मददगार होता है। ठीक है ना, मतलब विटामिन के खून को बहने से रोकने में क्या करता है, मदद करता है। अगर आपके यहाँ पर विटामिन के की मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाए, तो अगर आपको कभी भी यहाँ पर किसी भी शरीर में कभी भी आपको यहाँ पर चोट लग जाए, तो आपको जो ब्लड है ना, बहुत तेजी की मात्रा से यहाँ पर निकलता जाएगा, निकल जाएगा तो आपको यहाँ पर डेड भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर विटामिन के की कमी को आपको यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करना। अगर विटामिन की कमी है तो आपको उसका सेवन कीजिए, ताकि विटामिन ऐसा सेवन कीजिए, ऐसा फल फूल खाइए जैसे विटामिन के की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाए। ठीक है, तभी आपको, अगर विटामिन के का सेवन ज्यादा करेंगे तो अगर आपको कभी चोट लगती है तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा। जैसे निकलेगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, थक्का बन जाएगा और ब्लड आपको क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कौन रोकता है, यहाँ पर विटामिन के। ठीक है ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया। सबसे पहले कौन सा ऐसा विटामिन जो सबसे पहले यहाँ पर खोला गया, यहाँ पर खोजा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विटामिन ए को सबसे पहले यहाँ पर खोजा गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर विटामिन ए सबसे पहले खोजा गया था और इसे रेटिनाल कहा जाता है। क्या जाता है, इसको लोग यहाँ पर रेटिनाल भी कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से त्वचा पर दरारें और जलन वो यहाँ पर होती है। किसके कारण होता है, विटामिन यहाँ पर B2 के कारण हमारा क्या होता है, त्वचा में हमारी दरारें पड़ जाते हैं और हमारी त्वचा क्या होती है, जलने लगती है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो यहाँ पर विटामिन बी क्या हो जाएगा, B2 से हो जाएगा। ठीक है ना, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। देखो विटामिन B2 राइबोफ्लेविक की कमी से त्वचा पर क्या होता है, फटने और यहाँ पर जलन की समस्या हो जाती है। किस कारण होती है, विटामिन B2 की। किसके कारण, विटामिन B2। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यहाँ पर फोलिक एसिड। मतलब क्या, ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। फोलिक एसिड मतलब यहाँ पर B9 को हम लोग यहाँ पर फोलिक एसिड भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर फोलिक एसिड है। ठीक है ना, और यह गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। कौन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब यहाँ पर विटामिन डी क्या होता है, कैल्शियम को यहाँ पर अवशोषित करने में बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद करता है। कौन होता है, यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ पर प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। अब देखो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को क्या करता है, अवशोषण करता है। कैल्शियम का क्या करता है, यहाँ पर अवशोषण करता है। ठीक है ना, जिससे हड्डियां क्या होती हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर मजबूत होती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कौन होता है, विटामिन सी। अब देखो विटामिन सी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। किसको करता है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम को यहाँ पर मजबूत करता है। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम यहाँ पर इम्यून सिस्टम को कौन सा यहाँ पर विटामिन क्या करता है, यहाँ पर मजबूत बनाता है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछ गया तो दोनों तरीके से आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को हम लोग यहाँ पर टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टोकोफेरॉल को हम लोग यहाँ पर विटामिन ई को हम लोग यहाँ पर नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा और बालों के लिए अच्छा हो, सॉरी अगर विटामिन विटामिन ई रहेगा तो हमारे शरीर में तो हमको यहाँ पर त्वचा और बालों के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभदायक होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। कौन सा विटामिन गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिए सही यहाँ पर सही भ्रूण के सही विकास के लिए मददगार होता है? कौन सा होता है? यहाँ पर B9। क्या होता है? B9। ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा पता रहने से। अब देखो यहाँ पर है, अब B9 को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पर फोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। मैं आपको बार बार बता रहा था कि आप सभी को यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में क्या करता है? मदद करता है। कौन सा विटामिन मदद करता है? यहाँ पर B9 बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको देखना चाहते हैं कि आपने मेरी वीडियो देखा है कि नहीं देखा। अगर आपने देखा होगा तो इसका जवाब सभी को यहाँ पर जरूर पता होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? मैंने आपको बताया है, अभी भी मैंने पहले आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने बताया है विटामिन 12 का यहाँ पर प्रमुख स्रोत क्या है? आपको खुद पता है तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। कमेंट किसमें करना है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको दिल से एक लाइक जरूर करना है। ठीक है ना। और कहीं भी आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये भी बताना है आपने कितने 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का जवाब आपने खुद पहले से पता था और कितने का जवाब नहीं पता था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे भाइयों, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी प्रमोट कीजिए, ताकि मैं आप सभी को यहाँ पर फ्री में एजुकेशन, यहाँ पर शिक्षाएं हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।